माई सेल्फ एजाज़ अहमद, और आज हम आपको एक कंपटीशन लेवल के साइंस जो बायोलॉजी आप जिसको कहते हो वो हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। और ज़्यादा डिटेल तो हम आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इतना टाइम नहीं है आज। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आपको वीडियो मिलेगा उसमें हम आप मोर डिटेल दिखाएंगे आप, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है इसीलिए शॉर्ट में थोड़ा सा एक एनिमल और प्लांट सेल के बारे में जो डिफ्रेंशिएट है उस पर हम आपका एक प्रीव्यू दिखाना चाहते हैं। तो वी स्टार्ट नाउ। बायोलॉजी, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बायोलॉजी की एक डेफिनेशन क्या है, मीन्स क्या है। बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ, जिसका मतलब लाइफ में दो ही चीज़ आती हैं, एनिमल और प्लांट्स। प्लांट्स में भी बहुत सारे डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं, एनिमल्स में भी बहुत हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि बहुत से एनिमल हैं, फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया ले लो, ठीक है, 99% अगर बैक्टीरिया की डिटेल स्टडी नहीं की है तो वो नहीं बता सकते हैं वो एनिमल में है या प्लांट में है, ठीक है। ऐसे ही प्रोटोजोआ, आप लोग जानते हैं, नाम सुना होगा, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। तो इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा सेल स्ट्रक्चर की स्टडी करना पड़ेगी, तभी हमें पता चलेगा कि जो बैक्टीरिया है वो किस में आता है और जो वायरस है वो क्या है, और जो प्रोटोजोन्स होते हैं, प्रोटोजोन्स, जैसे एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम। जो साइंस की स्टडी थोड़ी बहुत करते हैं, नॉलेज रखते हैं, उनको सबको पता है ये चीज़ें, बट फिर भी अगर किसी ने डीप स्टडी नहीं की है तो बैक्टीरिया में कंटिन्यू वो कंफ्यूज होते हैं कि एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, अमीबा एनिमल सेल है, प्लांट सेल है। तो चलिए आज हम आपको यही डिफरेंस इन दो डायग्राम्स के बीच में, एक तरफ हमने प्लांट सेल का डायग्राम बना रखा है और एक तरफ एनिमल सेल का। तो ये जो एनिमल सेल हैं, कुछ चीज़ें जो हैं बहुत ही कॉमन है इसमें, जैसे ये आउटर जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है जिसको हम कह रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है ये एनिमल सेल की, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो आउटर मेम्ब्रेन है प्लांट सेल की इसको हम सेल वॉल कहते हैं। और इसके बाद सेल वॉल की ये एक हार्ड कवरिंग होती है प्लांट सेल में, इसीलिए वो इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, टेक्निकली मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं वो लोग जो प्लांट्स होते हैं। तो ये सेल वॉल एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है सेल वॉल का। अगर सेल वॉल जिस बॉडी में भी है, सेल वॉल किसी भी बॉडी में है, तो जो साइंटिस्ट होते हैं, बायोलॉजिस्ट होते हैं, विदाउट एनी अदर फीचर्स के उसको प्लांट में रख देते हैं कि अगर प्लांट सेल वॉल है तो वो प्लांट है, ओके। तो ये आउटर जो लेयर होती है प्लांट सेल की वो सेल वॉल होती है, हार्ड होती है, टफ होती है, इसीलिए ये थिक बनी हुई है। इसके नीचे दोनों ही, जैसे कि ये सेल मेम्ब्रेन है एनिमल सेल में, ये भी सेल मेम्ब्रेन है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। और इसके बाद जो मेन आता है वो होता है न्यूक्लियस, जिसको हम सेल का ब्रेन भी कहते हैं। इसी तरीके से एनिमल सेल में भी ब्रेन होता है, न्यूक्लियस ब्रेन की तरह काम करता है, और प्लांट सेल में भी। दोनों कॉमन फीचर हैं, अभी हम आपको जो बता रहे हैं ये सब कॉमन फीचर हैं, जैसे न्यूक्लियस सब में होता है। बट हाँ, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, न्यूक्लियस किस में नहीं होता है। एक वायरस ऐसा है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस की जगह RNA एंड DNA ये होते हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे होते हैं, दो ही कैटेगरी होती है वायरस की, या तो वो उसमें RNA होगा या DNA होगा। RNA होगा, एंड कभी नहीं लगाते, इसमें हम और लगाते हैं, या तो RNA होगा या DNA होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं होते एक वायरस में, ओके। तो वायरस एक ऐसा, जिस एनिमल भी नहीं कह सकते हम इसको, क्योंकि ये दोनों की कनेक्टिंग लिंक है। ये वायरस जो है ये जैसे कहते हैं ना आपको लिविंग और नॉन लिविंग, ये लिविंग है आपका एनिमल और प्लांट, नॉन लिविंग, ये दोनों ही एक इंटरलिंक है बिटवीन द लिविंग और नॉन लिविंग,
क्यों? क्योंकि अगर ये किसी की बॉडी के अंदर है तो अपनी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी शो करेगा, और अगर आउटसाइड बॉडी है यानी कि नेचर में बाहर आउटसाइड पड़ा हुआ है तो नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शो करेगा। फ़र्क इतना ही होता है, नॉन लिविंग जब कैरेक्टर मोड में होता है तो वो डिवाइड नहीं करता है, जैसे ही उसको होस्ट मिल जाता है, होस्ट मतलब बॉडी जो एनिमल्स की होती है ना, या प्लांट की हो, क्योंकि प्लांट में बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो वायरस की वजह से होती हैं, और बहुत सारी एनिमल्स में होती हैं जो वायरस की वजह से होती हैं। ओके, अगर क्योंकि क्यों होती हैं? क्योंकि उनके बॉडी में ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं और वायरस डिसीज़ कॉज करते हैं। चलिए थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं, अभी डिटेल में इतना जाना नहीं चाह रहे हैं, तो फिर से अब हम डिफरेंशिएट में आते हैं। बट आपको पता होना चाहिए ये दोनों कनेक्टिंग लिंक है एनिमल और प्लांट के। ये तो ना तो वायरस एनिमल सेल है ना ही प्लांट है। ओके, क्यों? क्योंकि इसका न्यूक्लियस है ही नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है इसका मतलब ये किसी में नहीं है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ, बैक्टीरिया आ जाइए। तो बैक्टीरिया का क्यों है ये एक बैक्टीरिया क्या है? क्योंकि ये एक प्लांट सेल है। कैसे प्लांट सेल है? क्योंकि बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसीलिए जो साइंटिस्ट थे जैसे उन्होंने पता चला ये तो बैक्टीरिया में सेल वॉल है, सेल वॉल, तो उसको अलग प्लांट सेल में रख दिया, है ना। अदर फीचर बहुत सारे और फीचर्स हैं जो सिमिलरिटीज़ रखते हैं एनिमल्स सेल की तरह, ठीक है। तो बट ये मेन है उनका बैक, मतलब सब वो कहते हैं ना बैक बोन, बिल्कुल हाँ, सेल वॉल जो है, तो उसको अलग बैक्टीरिया किस में डाल दिया? प्लांट सेल में, ठीक है। और बैक्टीरिया क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये सिंगल सेल एनिमल है, एक छोटा सा है, और ये आपको पता होगा ये माइक्रोस्कोपिक है ना एनिमल्स हैं, ये सूक्ष्म हिंदी में इसको कहते हैं। ये माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं, और विदाउट जब तक माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी उससे पहले इनको देखना असंभव था। नेक्ड आई से है ना नहीं देख सकते इनको। ये जितनी भी प्रोटोजोन्स क्या है ये वाटर एनिमल्स में है ना, वाटर में ज़्यादा पाए जाते हैं प्रोटोजोन्स। ये एनिमल सेल हैं, क्यों? क्योंकि इनके बॉडी के ऊपर जो सेल वॉल है वो नहीं पाई जाती है। अमीबा हो गया है ना, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिनो हो गए, ये बहुत सारे एनिमल्स हैं, ठीक है। और ये सिंगल सेल, ये भी सिंगल सेल है, वो भी सिंगल सेल है, फ़र्क कितना है बस, ठीक है। इनमें भी न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस है, डिफरेंस यही है कि उसमें सेल वॉल है और इसमें सेल मेम्ब्रेन है। इसी डिफरेंस के आधार पर उनको एनिमल सेल में और उनको प्लांट सेल में डिफ्रेंशिएट किया गया है। चलिए, ये तो बहुत ही एक छोटी चीज़ें हैं आपको जो बता रहे हैं, जो भी हाई स्कूल 10th लेवल के जो बच्चे होते हैं उनको सबको ये चीज़ पता होती है, बट ये बेसिक है, फर्स्ट लेक्चर, इसीलिए आपको हम थोड़ा सा इसमें है ना आपको बता रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। डिफरेंशिएट देख लीजिए थोड़ा सा, ये एनिमल आपको बता दिया है, न्यूक्लियस होता है और है ना, एंड इसके बाद ये न्यूक्लियस अलग है और न्यूक्लियोलस जो छोटा सा ये जो डॉट दिख रहा है दोनों में ही है, इसको कहते हैं। इसका अपना अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, हर कोई अपना 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 काम करता है ना। जो पूरी सेल की एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। ऐसे ही उसमें है, ठीक है, प्लांट सेल में। अब डिफरेंशिएट की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में बहुत ही ज़्यादा होती हैं और प्लांट सेल में कम होती हैं बट उसके कंपेयर में कम होती हैं। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इनको क्रेस्टी है ना, और मैट्रिक्स इसमें फिल होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ऐसा ही होते हैं, इसमें ऑक्सीसोम होते हैं जो फूड जो आपका है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और इसमें एक ही जो प्लांट सेल में होते हैं जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, तो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इसका यही है कि इनकी बॉडी में जो कलर पिगमेंटिंग होते हैं, कोई लीव जो होती हैं कलरफुल ग्रीन होती हैं है ना, रेड होती हैं, बहुत सारी कलर की होती हैं, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसकी वजह से होती हैं। इसको प्लास्टिड कहते हैं। और बाकी मेन जो कैरेक्टरिस्टिक एक वैक्यूल होती है, एनिमल जो प्लांट सेल है उनमें लार्ज वैक्यूल पाई जाती है, जबकि इनमें भी वैक्यूल होती हैं बट इतनी बड़ी वैक्यूल नहीं होती, स्मॉल होती हैं, छोटी होती हैं और भी होती हैं। और मेन कैरेक्टरिस्टिक इसमें क्या होता है? सेंट्रियोल ये एनिमल सेल में ही पाए जाते हैं, ठीक है, और प्लांट सेल में नहीं होते, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे अभी हम और न्यू टॉपिक्स लेके आएंगे आपके लिए। तो धन्यवाद आपने मुझे सुनने के लिए और देखने के लिए और जो टाइम दिया है उसके लिए बहुत ही शुक्रिया आपका। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हाँ जी साथियों, बताइए कैसी लगी आज की आपको क्लास। तो ये क्लास आपकी जो ली थी वो हमारे सर हैं एजाज सर,
इन्होंने आपकी आज बायोलॉजी की क्लास ली है और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी और कहाँ पर आपको दिक्कत आई है, ये भी आप ज़रूर कमेंट में बताएं। जब आप बताएंगे तभी ही उसका सॉल्यूशन होगा। और अगर आप बरेली डिस्ट्रिक्ट से हैं और यहीं आसपास में कहीं रहते हैं, जैसे आप रोहिलखंड यूनिवर्सिटी वगैरह है, तो सर जो हैं आपके एजाज सर, इनका अपना स्कूल भी है, कार्डिनल पब्लिक स्कूल चलाते हैं, प्रिंसिपल हैं वहाँ के, बैचेस भी चलाते हैं। और बाकी आपको बता ही देंगे अपने स्कूल के बारे में। सर थोड़ी सर बता दीजिए। जी सर। हाँ, कार्डिनल स्कूल पशुपति विहार कॉलोनी, और हमारे यहाँ पे जो क्लासेस हैं वो भी चलते हैं, 9 to 8 क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही चलते हैं। आपको एनी सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट, किसी भी कोई कहीं प्रॉब्लम हो, कोई भी अगर आपके नॉलेज में हो तो भेजिए। और सारे टीचर ही यहाँ पे वेल एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल हैं। हाँ, तो बहुत बढ़िया है आपका स्कूल कार्डिनल पब्लिक स्कूल। ज़रूर आप अपने बच्चों को यहाँ भेजिए अगर आसपास में रहते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।